3 दिन की हैदराबादी मेहमानबाजी के बाद आज वक्त आ गया था अपने प्यारे से टेम्पररी आशियाने को टाटा बाय बाय कहने का। दिल तो सच में भर आया था, लेकिन रुकना तो कहीं भी नहीं है, चलना ही जिंदगी है। अब जैसे ही बाइक स्टार्ट की, पहले ही झोंके में जो गर्म हवा चेहरों से टकराई, लगा किसी ने तंदूर के सामने बिठा दिया हो। साउथ की गर्मी मतलब भाई साहब गर्मी नहीं, गर्मी लाल। तुरंत एक नारियल वाले को देखा, एक गटागट पिया, एक बोतल भरवाया और खुद को बोला अब तू बच गया रे मुंडे। आगे निकला ही था कि पेट ने भी खटखटाया, भाई कुछ तो डाल दे। रास्ते में एक फैमिली दिखी जो पेड़ के नीचे बैठ के खाना खिला रही थी। जैसे ही मुस्कुरा के पास गया, उन्होंने कहा आइए भैया खाइए ना। और फिर जो खाना मिला, घर की खुशबू और प्यार वाला स्वाद। अब पेट पूजा के बाद फिर से स्टार्ट हुई हमारी एडवेंचर मशीन डुग्गू। आज जैसे उसे किसी ने रेड बुल पिला दिया हो। स्पीड में उड़ी जा रही थी, हवा को चीरती हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम, भाई साहब जितनी तेज चल रही थी उतना ही जल्दी पेट्रोल भी पी जा रही थी। जिंदगी भी एक रोड ट्रिप की तरह होती है, कभी सीधी सपाट तो कभी घाटियों से भरी। मोड़ आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर दिल में हिम्मत हो और मन में मस्ती तो हर रास्ता रोमांच बन जाता है। सफर हो या जिंदगी, जब तक दिल से ना जिए तब तक वो बस बोझ बन जाता है। इसलिए जबरिया कुछ मत कीजिए, और अगर करनी ही पड़ जाए तो तब तक रास्ते ढूंढते रहिए जब तक वो रास्ता न मिल जाए जिसमें रफ्तार भी हो, नजारे भी और दिल से निकले। क्या सफर था यार। तेलंगाना के बाद अब मैं हूं महाराष्ट्र में। दिन में तीसरी बार पेट्रोल पंप जाना पड़ा था मुझे। शाम तक नागपुर में एंट्री हो गई। जैसे ही बाइक रोकी, एक अंकल बाइक के पास आ गए, बोले कहां से आए, क्या कर रहे हो, कैमरा है, शूटिंग हो रही है क्या। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं एक आम इंसान हूं जो सफर पर निकला है ख्वाबों को पकड़ने। वो मुस्कुरा दिए, बोले सही है बेटा, खूब घूमो। फिर एक अच्छा सा होटल मिला, फ्रेश हुआ और फौरन निकल गया नागपुर घूमने। सबसे पहले पहुंचा स्वामी नारायण मंदिर, लेकिन पहुंचा तो गेट बंद। अब मैं भी स्टबर्न ट्रैवलर हूं। बाहर से ही हाथ जोड़े एक झलक मिली और मन शांत हो गया। अब भूख फिर से कह रही थी, ओए भाई अब मेरे पर भी ध्यान दे दो। तो मैंने ढूंढ निकाला एक बार कम रेस्टोरेंट। अंदर घुसा तो लगा जैसे होटल नहीं, सस्पेंस मूवी का सेट है, एकदम सुनसान। वेटर भी मुझे देखकर बोला, सर आप अकेले। मैंने कहा नहीं भाई, भूख भी मेरे साथ है। एक्चुअली ये वीकडेज था, ऐसे जगहों पर वीकेंड में लोग भरे रहते हैं। खाना शानदार था, बहुत महंगा जरूर था, लेकिन एसी और खाली कुर्सियों ने मिलकर जो वाइब्स दी वो अमूल दूध से भी ज्यादा ताजा थी। हर एक कौर के साथ मैं सोच रहा था, ये सफर भी अजीब होता है। सुबह एक शहर होता है, रात को कोई और, बीच में बस धूल धूप, कुछ चेहरे, कुछ मोड़ और मैं। हर दिन थोड़ा थकता हूँ और रात को बिल्कुल नया हो जाता हूँ। आज का दिन सिखा गया कि मंजिलें तो ठीक है, लेकिन जो असली मजा है वो उन लम्हों में है जब तुम रुको, पीछे देखो और खुद से कहो तू कर रहा है वो जो करने की हिम्मत सब में नहीं होती। तू जी रहा है। शांत लम्हों में ही असली शोर छुपा होता है, जो बताता है कि सफर जारी है और तुम रास्ते पर हो, सही हो, बस चलते रहो। अब सोचा चलो थोड़ा नागपुर को और महसूस किया जाए, और मैं पहुंच गया फुटला लेक। रात के 12 बजे भी वहां चहल पहल थी। लाइटिंग ऐसी जैसे दिवाली चल रही हो। 3 बार डुग्गू को घुमा दिया, एक बार फोटो के लिए, एक बार शांति के लिए और तीसरी बार बिना वजह के, बस ऐसे ही। फिर आया मेरा आज का फेवरेट मोमेंट, एशिया का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर। उस पर से जब डुग्गू फिसला, लगा जैसे ट्रेलर नहीं पूरी मूवी शूट हो रही है। हेलमेट के अंदर खुद को ही बोला, भाई तू जी रहा है। हेलो एवरीवन, अभी हमें नागपुर के एक होटल में बैठे हुए और अभी रात के बज रहे हैं 1:35। अभी हमने पूरे शहर का चक्कर लगाया है। लगभग रात के 10 बजे हम नागपुर में पहुंचे। हैदराबाद से चल के आज हम यहाँ पे नागपुर में आए हैं। हैदराबाद से नागपुर का रास्ता बहुत ही सेक्सी था, बहुत ही नीट एंड क्लीन रास्ता था। बहुत ही बंजर जंगल था, बहुत ही कलरलेस जंगल था, लेकिन लैंडस्केप फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मजा आया, राइड बहुत अच्छा रहा। डे टाइम में ज्यादा हमारा राइड हो गया, 9 o'clock के पहले ही
8 o'clock के आसपास हमने शहर में एंटर कर लिया था। बाकी हम शहर में थोड़ा सा इधर उधर होटल पहुंचने से पहले होटल बुक किया और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें की, उसमें हो गया टाइम। जस्ट रूम में आया, फ्रेश हुआ और मैं निकल गया शहर से थोड़ा सा बाहर। हम जो मेन शहर है वहाँ से थोड़ा सा दूर हमारा होटल मतलब हमने ले लिया है। और यहाँ से मैं गया शहर में, सिविल लाइन्स वगैरह में गया। मैं एक हिचकी बहुत फेमस यहाँ का रेस्टो कम बार था, तो वहाँ पे मैं जाके खाना खाया और उसके बाद मैं निकल गया टंडेली के लिए। टंडेली करने में एक फुटेला लेक है, उसका एरिया बहुत मतलब खुला रहता है। आज ईद का दिन है तो बहुत उधर क्राउड था। फुटेला लेक में जाके घूमे, मस्त। बहुत सारे जो आइकॉनिक पिक्चर्स वगैरह थे वो हमने कुछ कवर किए। जैसे वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर फुटेला लेक पे सजावट के लिए लगा हुआ है और इस तरीके की चीज़ें। एक शहर की खूबसूरती को देखने का सबसे सही समय जो होता है वो मुझे लगता है मिडनाइट के बाद शुरू होते से पहले। अगर शहर के बाहर खूबसूरती देखनी है तो सनराइज देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बहुत ज़्यादा लाइट वाला शहर है, तो हैदराबाद में भी मैं देखा था कि आधी रात को शहर के बाहर जाके भी शहर को देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन शहर की अंदरूनी खूबसूरती को निहारने का सबसे शानदार तरीका मतलब समय होता है आधी रात के बाद से लेके सूर्योदय के समय तक का। तो मज़ा आया इस ट्रिप में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत लंबा हो गया, आज हमने लगभग 2500 किलोमीटर कवर कर लिया है टोटल डिस्टेंस। जब से हम घर से निकले जहानाबाद से 2500 किलोमीटर का राइड हमने अकेले कर लिया है पिछले 7-8 दिन। इट्स रियली अमेजिंग जर्नी, मज़ा आता है। और जैसा कि ईद का दिन था, बहुत भीड़ था, बहुत से क्राउड को हमने अट्रैक्ट किया। मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। बहुत से कम उम्र के बच्चे, मतलब 20-22 के उम्र के लड़के लोग आके कि भाई आप राइडिंग करते हैं क्या, आप पूरा घूमते हैं देश का? हाँ, मैं इंडिया में बहुत घूमा हूँ। कुल मिलाकर आज का दिन गर्मी से जला, लोगों से मिला, पेट से भरा और बाइक से उड़ा। नागपुर ने दिल जीत लिया यार। अब होटल पहुंच गया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि कल फिर एक नई कहानी लिखनी है।